अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि सर। व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वकास नज़र है और मेरा ताल्लुक एक मसीह घराने से है हाँ हाँ। और रावलपिंडी में मैं रहता हूँ। जी और जी। आपसे कांटेक्ट हुआ था ईमेल के थ्रू। जी आपकी जी। बेसिकली मैंने एक वीडियो एक देखी थी, हाँ तो जी। वो आपने अपलोड की हुई थी यूट्यूब पे, तो जी उस जी। पे मुझे कुछ एतराज़ात थे। अच्छा तो अच्छा। बेसिकली मैंने आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ ये नहीं कि मैंने कोई क्वेश्चन वगैरह आपसे करना है। मैं वो आप क्योंकि ऑलरेडी एक मौलाना है, तो आपके पास वो एक्चुअली वो पूरी टीचिंग थोड़ी चीज़ों की कुछ कमी थी उसमें, तो मैंने हाँ। कहा चले मैं वो उसमें क्योंकि मैं भी एक थियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, जी अपनी जी। जो सहाइफ़ हैं सारे, सहाइफ़े अंबिया और हम्म तौरात, ज़बूर, इंजील का मैं स्टूडेंट हूँ। हम्म तो मेरी जितनी अकल में जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी और मैंने हम्म आपकी वीडियो मैंने देखी, तो उसको मैं बेसिकली वो क्लियर करना चाह रहा था। आपने हम्म। कुछ चीज़ों में थोड़ी-सी कुछ चेंजिंग ऐसे बताई थी। हाँ उस वीडियो में आपने यूहन्ना की इंजील का ज़िक्र किया। हाँ, मैंने बाब उसमें नंबर। जो टॉपिक था हाँ 19 आपने 19 का आपने हवाला दिया। जी जी, 19 बाब का हवाला दिया था मैंने। जी, जी। हाँ, 19 बाब का आपने तो हवाला 19 दिया ऐसे करें ना और वकास के 19 बाब थोड़ा सा आप पढ़ ले। आप मतलब पढ़ के सुनाए मुझे 19 बाब कि बाब नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, तो उससे एक बात मिनट। कर लेते हैं। अच्छा, कुरान का आपने वकास मुताला किया है कभी? नहीं, कुरान की मैं अभी बात नहीं करूँगा पहले, पहले मैं हम्म। अंजील की बात करूँगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करें। जी। हाँ जी, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 19 बाब। यूहन्ना की हम्म। इंजील 19 बाब की आप बात कर रहे थे। जी जी, 19 बाब। उस पर हाँ, उस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए हम्म और सिपाहियों ने कांटे का ताज बनाकर उसके सर पर रखा हम्म और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और हम्म उसके पास आकर कहने लगे, "ऐ यहूदियों के बादशाह, हम्म आदाब।" और हम्म उसके तमाचे भी मारे। हम्म पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, "देखो, मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ, ताकि हम्म तुम जानो कि मैं हम्म उसका कुछ जुर्म नहीं पाता।" यीशु हम्म, का जुर्म कोई नहीं पाता। जी जी। यीशु काँटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और हम्म पिलातुस ने उनसे कहा, "देखो ये आदमी।" जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा, तो हम्म चिल्लाकर कहा, "मसलूब, मसलूब।" पिलातुस हम्म ने उससे कहा, "तुम ही उसे ले जाओ और हम्म मसलूब करो, क्योंकि हम्म मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता।" ठीक है? हम्म क्योंकि वो एक रोमी था और वो जो थे सारे ये प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट थे सारे, वो हाँ उसको देना चाह रहे थे, हाँ हाँ सलीब देना चाह रहे थे। लेकिन जो पिलातुस था, उसने उसकी अगर आप इसकी थोड़ी दूसरी इंजीलें भी पढ़ें, तो उसकी बीवी ने ख्वाब में देख लिया था कि ये जो यस्सु है, उसका हाँ कोई भी उसको सलीब मत दे, हाँ। कि इसमें मार पड़ो। नहीं, अभी आप ठीक है? मतलब जो लेकिन पहले तो वो मेरी बात सुन लें। लोग उसको आप गालिब पढ़ते रहे। गालिब थे। मैं जी, जी, पिलातुस के बारे में जानता जी, हूँ, मैंने इंजील पढ़ी हुई है। ठीक है। और मैं भी अच्छा, ये भी जानता हूँ कि यहूदियों ने पौलुस उस रसूल था। अब आप इसको कंटिन्यू करें जरा। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। बेशक जब पिलातुस ने यह बात सुनी, तो हम्म, और भी डरा और फिर किला में जाकर यीशु से कहा, "तू हम्म, कहाँ का है?" हम्म, मगर यीशु ने जवाब ना दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, "तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझसे छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी हम्म, इख्तियार है?" यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता, तो हम्म, तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया, उसका गुनाह ज़्यादा है। इस हम्म, पर पिलातुस ने उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा। हम्म, कोशिश तू उसको छोड़ देता है, तो कैसर हम्म, का ख्वाह नहीं।
जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गुप्ता कहलाता है, तख्त अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी के दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये तुम्हारा बादशाह है। बस वो चिल्ला कर ले जा उसे मसलूब कर। पिलातुस ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार का इन्होंने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। उस पर उसने उनको उनके हवाले किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा इब्रानी में गिलगिता का है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और दो शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर और एक को उधर, और यीशु को बीच में जी जी अच्छा, और आगे आप पढ़ेंगे ना मसलूब किया। तो उसमें देखो, आप आगे मैं पढ़ते पढ़ जाए, देता आगे हूँ, आपको ये मिलेगा कि वो जो और हाँ पिलातुस ने ये किताबा कतबा हाँ लिखकर सलीब पर लगाया, उसमें हम्म लिखा। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए वो मकाम जहां यीशु हम्म नासरी हम्म मसलूब हुआ शहर हम्म के नजदीक था। इसलिए कि वो मकाम जहां हम्म यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी सरदार काहनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। हम्म पिलातुस ने जवाब दिया कि मैं जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर चार हिस्से किए, हर सिपाही के हिस्से में उसका कुर्ता भी लिया। ये हम्म कुर्ता बनकर सिला सरासर बना हुआ था। हम्म उसने उन्होंने आपस में उसे फाड़े नहीं, बल्कि कूड़ा डाले, ताकि मालूम हुआ कि इसमें तो सर मुझे कोई ऐसी चीज आगे चलें, नजर नहीं वो जो आती। एक सिपाही खड़ा होगा जी भाला जी। लेके, वहां तक पढ़ें, आगे आपको मिल जाएगा। आप मुकम्मल करें मैं इसको। सर वो सारे पॉइंट मैंने नोट किए हैं ना। नहीं नहीं, पॉइंट नोट किया तो वो आपने नहीं पढ़ा कि आपके सारे पॉइंट मैंने वो जो पानी की तरह खून बहता रहा, ये लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे ना, आ जाएगा जी जी, सामने। वो मैं सारी चीजें आप पूरा पढ़े ना वो मैं उसको, बाब सारी नंबर चीजें 19 को। आपको नहीं मतलब आप टुकड़े पे आके मैंने रुक जाएंगे तो बात तो नहीं होगी ना मुकम्मल। देखें, ये सब तो मैंने अच्छा भी अच्छा, बताया चले था। चले मैं आगे पढ़ता हूँ। हाँ इसलिए जी। उन्होंने आपस में कहा, इसे फाड़े नहीं, बल्कि उस पर कूड़ा डालें, ताकि मालूम हो कि हम्म किसका निकलता है। ये हम्म इसलिए हुआ कि नविश्ता पूरा हो जो कहता हम्म है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए, मेरी हम्म पोशाक पर कूड़ा डाला। हम्म चुनाचा सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और हम्म यीशु सलीब के पास उसकी माँ, उसकी बहन मरियम, हम्म क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। हाँ यीशु ने जी। अपनी माँ और शागिर्दों, जिससे वो बहुत मोहब्बत रखता था, पास हम्म खड़े देखकर कहा, ए औरत, तेरा हम्म बेटा ये यूहन्ना को उसने कहा था, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। हम्म इस वक्त से वो शागिर्द से अपने हम्म घर ले गया। हम्म उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि हम्म अब सब बातें तमाम हुई, ताकि हम्म नविश्ता पूरा हो, वो कहा, हम्म मैं प्यासा। हम्म वहां सिरके से भरा हुआ एक हम्म बर्तन रखा, बस उन्होंने उस सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब हम्म यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हो, और सर हम्म झुकाकर जान दे दी। बस हाँ चूंकि जी। तैयारी का दिन था बस हम्म चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि हम्म उनकी टांगे तोड़ दी जाएं, ठीक हाँ है। जी हाँ जी। और लाशें उतार ली जाएं, ताकि हम्म सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो जी जी। सब्बत का एक खास दिन था। और हम्म सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी, और हम्म जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब हम्म उन्होंने यीशु के पास आकर देखा वो मार चुका है, तो हम्म उसकी टांगें ना तोड़ी। मगर हम्म उनमें से एक सिपाही भाले से उसकी पसली छेदी, फिल हम्म फोर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी, और इसकी गवाही सच्ची है, और हम्म वो जानता है कि हाँ सच जी। कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये हम्म बातें इसलिए हुई
कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी हम्म, कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर एक नविश्ता कहता है कि उन्होंने उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। हम्म, इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले हाँ जी। यूसुफ ने, जो यीशु मसीह का शागिर्द था, लेकिन हाँ, यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। हाँ पिलातुस ने जी। इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदेमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और मोर और होद दूध मिला लगाई, हाँ। हुई। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर था। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक मैंने ये बात उसमें भी कही थी प्रोग्राम में है। कि वो जो सिपाही ने पसली पे वो भाला मारा और भाले से पसली छेद दी। अच्छा, हुआ क्या कि वहां पर ये वाजे लिखा हुआ है, आप क्योंकि पहले रुक गए थे इसलिए मैं कह रहा था आगे पढ़ लें। अच्छा, ये बाप जो है सर मेरी यूहन्ना है। बात सुनो, मंसूर साहब, जी जी। देखें, क्लियर मैंने करना है आपको। जी ठीक जी, है। बिल्कुल आपने ही हाँ क्लियर जी, करना है। जी जी, क्लियर मैंने अच्छा, अब करना है आपने यहाँ आपको। तक पढ़। आपने मुझे डिटेल मैंने आपको देनी है। हाँ आप हाँ। तो दे चुके थे उसके अंदर, अब जी जी क्लियर जी। मैंने आपको करना है। हाँ क्योंकि हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने। ये एक, आप क्योंकि कुरान के वो स्टूडेंट तो नहीं है, आप तो आलिम है। तो हम्म, ये जो सारी हिस्ट्री है, ये ज्यूज हिस्ट्री है, यहूदियों हाँ की जी। हिस्ट्री है। ठीक है। जी 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 जी। इसका जो स्याको सबात है वो तब भी आता है जब हम तौरात, जबूर और अंजील, हाँ सहाफ़े जी। अंबिया का मुताला जब करते हैं, हम्म, उनका ये ट्रेडिशन है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके 2-4 बातें हैं। ये हाँ मैंने हाँ। इसलिए नहीं आपसे बात कर रहा कि मैं बहुत कोई आलम फाज़िल हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, बल्कि आपके नॉलेज में इज़ाफ़े के लिए मैंने आपसे ये बात कर नहीं नहीं, बिल्कुल नंबर बिल्कुल, 1 मैं हाँ। आपसे, हाँ जी, नंबर 1 मैं सबसे पहले बात करूँगा। आपने अपनी उस वीडियो में कहा कि उनकी टाँगें काट दी गईं, ठीक है? हाँ, आपने टांगे उस वीडियो, तोड़ना या काटना, ये जुमला है, फर्क नहीं, नहीं, यही है। नहीं सर, नहीं, नहीं, मैं देखें, आपको बताता हूँ। ये आपको एतराज टांगे काटने पे है या नहीं, नहीं, तोड़ने मैं पे है? आपको ना देखिए, मैंने पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मैं ये उस टाइम पे ये एक यहूदियों का जो रूमी हुकूमत थी, हाँ उनका जी। एक सजाए मौत देने का एक तरीकाकार था। हाँ हाँ। क्योंकि सलीब के ऊपर किसी को भी एक दिन के अंदर बाज़ औक़ात किसी की जान नहीं जाती थी, नहीं जाती, हाँ। तो वो टाँगें तोड़ते थे, काटते नहीं थे। नहीं नहीं, एक मैं एक एक चीज़ मिनट, होती है मैं ज़िबा अर्ज कर दूं करना थोड़ा सा। और एक चीज़ होती है आपकी बात मारना, बिल्कुल सही ठीक है, है? मैं अर्ज कर दूं। मैं हाँ, अर्ज कर दूं। ठीक है। वकास असल में ये था। आप सर एंड में अच्छा कीजिएगा, चले चले एंड। एंड में कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, और वो टाँगें उनकी काटी नहीं गई थी, उनकी टाँगों को तोड़ा गया था, ठीक हो गया। दूसरा आपने फिर उसमें कहा इसमें से निकालना यसाया 53। दूसरा आपने कहा कि यस्सु को जो था वो एक गड्ढा खोदा गया, हम्म, वो गड्ढा नहीं खोदा गया था उनकी कब्र के लिए। आपने इसमें 19 बाब में नाम सुना होगा, यूसुफ अरमितिया का नाम सुना होगा, हम्म, वो एक अमीर आदमी था उस वक़्त का, ठीक है? तो उसने बेसिकली वो भी यीशु का शागिर्द था और हम्म, हिडन खिदमत करता था, सामने नहीं आया था वो, लेकिन वो बैक साइड पे रह के यीशु का वो शागिर्द था। हम्म, और वो गड़ा नहीं खोदा गया था। और अब इसकी मैं जो आप आगे बात कर रहे थे कि अंजील के मुताबिक भी यीशु मसीह को जो था सलीब पे उनकी मौत वाक़या नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो बहुत सी पेशन गोइयों के हवाले हैं। जब आप पुराने सहाइफ जो पढ़ते हैं, तौरात को आप पढ़ते हैं, मैं सिर्फ एक आपको पढ़ के सुनाऊँगा। आप हम्म, पढ़ लीजिएगा यशायाह 53, ठीक है? उसमें लिखा है, अ पर उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश ज़मीं की जड़ की मानद फूट निकला है, ना हम्म, उसकी कोई शक्ल व सूरत, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें, तो कुछ हम्म, हुस्न जमाल नहीं, भले हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे हम्म, गमनाक और रंज का आशना था। ये हम्म, यीशु के बारे में कहा जा रहा है। हम्म, हम्म, लोग उसकी गोया रूपोश थे, उसकी हम्म, तहकीर की गई, हम हम्म, उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी हमारे मशक्क़तें उठा ली सलीब के ऊपर, और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा।
हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। कौन सा नबी कुचला गया? यीशु की बात हो रही है। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, रोमियो ने सियासत की ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भीड़ों की मानद भटक गए थे, हम में एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। वो जिस तरह बर्रा जैसे जबा करने के लिए जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, इस तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए और उसके जमाने के लोगों ने किसका ख्याल किया? वो जिंदों में काट डाला गया, मेरे लोगों की खताएं सब उससे, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराएगी। मीन उस यीशु को जब सलीब पे चढ़ाया गया तो आपने पढ़ा उसकी साइडों पे दो डाकू थे, ठीक है? उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराएगी और वो अपनी मौत के लिए दौलतमंदों के साथ मुआ। वो जो यीशु मसीह की जो कब्र थी, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं जी, तो वो यूसुफ अरमतिया ने अपने लिए वो कब्र पहले से खुदवाई हुई थी। अच्छा जी। और उस हाँ, और ये यूसुफ आप अरमतिया ने यूहन्ना से हटके बता रहे हैं मुझे, है ना? नहीं, नहीं, मैंने ये वहां आप सिर्फ बाब यूहन्ना देखिए, का जिक्र किया है, जो मुझे सर याद है। मैं अभी और आपके साथ जो मेरी हाँ, जो अब आप डिस्कशन रेफरेंस जो होगी। दे रहे हैं सुन लें, आप मेरी बात। हाँ आप जी, जो रेफरेंस दे रहे हैं दूसरी जगह से कंपेयर कर रहे हैं। और मैंने अगर गढ़ा कहा है, कबर कबर के मानी गढ़े के होते हैं। अगर हम उर्दू में कबर कहते हैं ना, तो अच्छा। देखिए मुसलमानों में भी कबर खोदी जाती है दफनाने के लिए। और जी, जी। मसीही जो बरादरी है उनमें भी यही है कि वो भी गड्ढा खोदते हैं जिसको कबर कहते हैं, सर मैंने है ना? मैंने इसमें अब कोई इतराज है मैंने आपको? जो आपस में हमने नहीं हमने जब आपस में बात शुरू की है, जी तो जी। मैंने आपको कहा है कि ये हम ज्यूज यहूदियों की हिस्ट्री जो है वो देखेंगे इस चीज के अंदर। ये अच्छा जी। उनका कानून था। ये हाँ, उस टाइम जो रोमी हुकूमत थी वो टांगे तोड़ती थी, और जो कब्रें उस टाइम पे होती थी वो गारनुमा होती थी, ठीक है? अच्छा, इसका अच्छा, कोई फिर रेफरेंस तीसरा देंगे आप पॉइंट, मुझे? इसका कोई रेफरेंस मैं देंगे सारे जो आप कह रहे हैं? आपको नहीं सारे नहीं रेफरेंस नहीं, मैं सुन। सारे रेफरेंस मेल कर दूंगा, ये लेकिन जो मैं बात कर मेरी रहा बात हूँ ना। सुन ले, मेरी बात सुन ले आप। जी, जी, पिलातुस जो था वो रोम का गवर्नर था, ठीक है? जी, जी, हमारे पास कुरान में इसका पूरा वाक़या है, सूरह कहफ के हवाले से। अच्छा, ये जो रोम के जो गवर्नर था, ये बाद में, ये तो बहुत बाद में कन्वर्ट हुए ना ये रूमी। क्रिश्चियनिटी की तरफ तो बहुत बाद में आए। पहले तो ये जी, जी, मुखालिफ थे, ठीक है? और ईसा अलैहि सलाम के साथ जो भी उन्होंने किया, तो वो अपनी समझो हाँ दुश्मनी जी, में किया था उन्होंने। अब रह गई बात, टांगे तोड़ने की रिवायत थी या नहीं थी, इससे हमें सरोकार नहीं। वहाँ अल्फाज आपने खुद अभी पढ़े थे, उसमें ये था कि वो क्योंकि सब्त का कानून है ना, कि सैटरडे को वो मना था उनमें, जुल्म वगैरह मना था। सर वो बाद में आएंगे, मैं नहीं अभी नहीं, अपने सुन स्टेप ले के मेरी साथ बात सुन ले। चलूंगा। वो अभी आप अभी क्लियर हो जाएगा। तो मैं भी आपकी इसीलिए सुन रहा था, अब मैं आपको जरा वजाहत दे दूं। तो वो जो आप गुड फ्राइडे कहते हैं, मानते हैं ना गुड फ्राइडे, जी, जी, या नहीं मानते? नहीं, मानते नहीं, हैं जी। मानते हैं हम गुड फ्राइडे हाँ को। जी, हाँ जी। तो असल में ऐसा था कि वो फ्राइडे का दिन था जब ये सजा सुनाई जा रही थी। और क्योंकि वो, आपको पता है कि सलीब पे जो है जान एक दिन में नहीं निकलती। अब अगर कीले अगर हाथ में ठोकेंगे और कांटों का ताज पहनाएंगे, तो वहां 3-3 दिन भी लग जाते थे। कि सलीब का मतलब होता था कि तड़पा के मारना। यानी ये यहूदियों का था कि किसी को अगर ये तड़पा, क्योंकि दो जो थे वो डाकू थे, जो दाएं बाएं थे उनके, ठीक है? उनको भी ये सजा सुनाई गई थी। अब ये पहले तस्दीक कर दें कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। सैटरडे, यानी सैटरडे की तैयारी हो रही थी। तो वहां पर जो जो उनको ये था खदशा कि अब ये क्योंकि सैटरडे लग जाएगा, और अगर सैटरडे लग जाएगा तो फिर वो सबका कानून टूट जाएगा। तो उस वजह से उसने कहा था, क्योंकि उसको इख्तियार था, गवर्नर था, उसको तो छोड़ने का भी इख्तियार था और सजा देने का भी इख्तियार था। ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है? तो ये तो सर क्योंकि हमारी वो, सारी बातें होती, मेरा इन हाँ जी, चीजों हाँ के जी। साथ कोई अब एतराज सुन नहीं है। ले, सुन मेरा लेना। इस चीज का किसी कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं, अभी सुन ले मेरी बात, थोड़ी सी बात है मेरी। तो वो जो उसने कहा कि जब उसने कहा कि सबकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो उस पे बात निकली थी। उसने फिर कहा था कि टांगे तोड़ो और लाशें उतार लो, ये अल्फाज थे। मैंने कहा टांगे काटो, आपने कहा टांगे तोड़ो, यही हाँ, है ना? टांगे तोड़ो, आपने टांगे काटने की बात की। हाँ जी। आपने जो उस वीडियो में कहा हाँ कि हाँ, टांगे काट दी गई। मैं हाँ, एतराफ कर काटी रहा हूँ, नहीं की मैंने थी। टांगे काटने की बात हाँ, की है। तोड़ी भी मतलब ऐसे नहीं हाँ कि जी, उन्होंने बिल्कुल ही क्योंकि मेरे ऐसे सामने तोड़ गिरी। दी थी। वो अच्छा जी। हाँ, वो मारते थे उसके ऊपर, ठीक है? कोई ना कोई अच्छा। औजार मारते थे। हाँ। अच्छा, अब आखिर ये तीसरा रेफरेंस पॉइंट कहाँ से जो है। मिलेगा कि ये कानून में राज था? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो रीजन ये था कि फटाफट उतारने के लिए,
क्योंकि हाँ तो जी, वो तो सलीब पे तो वो कानून भले 3 दिन लगे, कानून 4 दिन लगे। कानून में राइट ये था इसलिए वो कि हवाला मुझे दे वो दें आप, कि राइश था जो आप कह रहे हैं ना, इसका जी, मुझे जी, इंजील से कोई हवाला दे दें आप, कि ये कोई आयत। कानून राइट वो था। हाँ, ये कानून का ये हवाला सर दे मैंने दें मुझे इंजील से, ये तो क्योंकि आपको मुझे ऐसा फिर लगता आपको है ये उनके रोमी वक़्त की कानून ज़रूरत की थी बुक्स कि पढ़नी वो, पड़ेगी ना। हाँ, या तो मुझे हवाला ये दे दें, तो नहीं, या तो नहीं मुझे आप हवाला हवाला दे दें नहीं, कि ये राइश मैंने था। आपको अभी पढ़ के बताया, मैंने पढ़ के दिखाया अभी नहीं, आपको। पढ़ के जो आपने कहा उसमें 19 आपने ये अपने अल्फाज बताए थे कि मैंने ये राइश था। नहीं पढ़ के आपने मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये किया करते थे। सर वो आयत मैंने मुझे सुना आपको दें। अभी मैं अभी फिर दोबारा 19 वही पढ़ टुकड़ा उसी में पढ़े लिखा जिसमें हुआ है। ये राइश था। ये तो आपने पढ़ा कि राइट टाँगें लिखा तोड़ी है। गई। हाँ, तो काटी नहीं गई वहां पे, तोड़ी गई हाँ, है, मैं काटी मान नहीं लेता गई। हूँ। हाँ, मैं गलती का हाँ इतराफ़ तो कर फिर रहा हूँ कि और मैंने मैं कौन काटी सा और आपने वो तोड़ आपके दी। सामने पढ़ दिए, तो हाँ, मैंने पढ़ वो तो दिया, वो मैंने आपको मान कौन सा लिया। हवाला दूं। अब मैंने हाँ मान तो ली इसलिए वकालत, सर मैंने मान लिया आपकी बात हाँ कि ठीक है। वो तोड़ना है। अच्छा तीसरी चीज, हाँ हाँ, तीसरी चीज आपने कहा कि पतरस की बीवी मरियम मगदलीनी, पतरस की बीवी मरियम मगदलीनी नहीं थी। ठीक है, ये भी आप इसको स्टडी कर, आपने कहा था पतरस अच्छा। की बीवी थी मरियम मगदलीनी। तो हाँ, मरियम मगदलीनी जो थी वो भी शागिर्द थी यीशु की, और पतरस भी यीशु का शागिर्द था। हाँ, बीवी का उसकी नाम का कोई जिक्र नहीं है अंजील के अंदर। ठीक हो गया सर। अच्छा। हाँ जी। और फिर आपने तीसरी बात की कि जब यीशु को कब्र में ले गए तो वो कपड़ा आपने कहा कि वो गोल होके पड़ा हुआ था। मुर और ऊद तो वो लगाया हुआ जो कपड़ा था, जिसपे मुर और ऊद लगा। हाँ, देखिए मोर और मेरा रूद कयास लगाया जो है हुआ ना, था। एक बात ये बताऊँ मैं, 2 दिन आपने आपने एक, एक हाँ, मैंने बोलिए। वीडियो में उसमें जो आप फिर उसमें बता दीजिएगा कि नहीं आपका ये मतलब नहीं था, आप मुझे बता दीजिए कि आपने कहा कि 2 दिन वो जो था वो यीशु किधर चले गए। ठीक है, हाँ, हाँ वो जी। जब जिंदा हुए, जब अंजील में लिखा है तो 2 दिन कहाँ चले गए। वो आप अंजील में पढ़ती हैं तो यीशु मसीह जो के मसीही कॉन्सेप्ट है और अंजील का जो कॉन्सेप्ट है, यीशु मसीह 2 दिन आलम अरवा में जिन लोगों ने तोबा, क्योंकि उससे पहले आप कहते हैं हजरत यैया और हम कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने हुँ, वाला, उन्होंने यीशु हुँ, मसीह की जो मनादी की थी कि तोबा करो। ठीक है, हुँ, और मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे हुँ, बाद आएगा वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। हुँ, ठीक हुँ, है, तो यीशु मसीह के तजस्सुम होने से पहले, ठीक है, यीशु मसीह के तजस्सुम होने से पहले जो हुँ, लोग मर चुके थे, यीशु मसीह उन लोगों में मनादी करने के लिए गए थे आलम हुँ, अरवा में। ठीक हो गया। हुँ। ये अच्छा, जो ये आप जो, कहते कि 2 दिन हाँ जी। हाँ जी, आलिम अरवा में ये बाब नंबर 19 में तो नहीं है ना? ये कहाँ पर है? इसका हवाला नहीं नहीं ज़रा नहीं मुझे। बाप नंबर, सर आपने तो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारी डिस्कशन खत्म हो जाएगी, जब हाँ हमारी ये जी, डिस्कशन खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको एक छोटा सा एक मैसेज दूंगा, उसमें आपको हर चीज पता चल जाएगा कि क्या चीज कहाँ पे लिखी हुई है और हाँ क्या जी, चीज कहाँ पे हाँ लिखी जी, हुई है। हाँ जी। ठीक हो गया, अभी हम सिर्फ अच्छा, ये उस इंजील से है वीडियो या पे दूसरी किताब से है? सब ना सिर्फ अंजील, मैं सिर्फ सिर्फ़ इंजील अंजील से? की बात हाँ कर, जी। हुँ, सिर्फ अंजील, सिर्फ अंजील की बात करूंगा, हुँ, सिर्फ अंजील की बात होगी। अच्छा, अब था कि अंजील में आपने कहा कि अंजील में कैसे, मैं मतलब कि मुझे ये मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा कि कहाँ पे लिखा है कि अंजील हाँ, में। अब आपके खून और पसीने वाली मैं बात अब करूंगा, खून और पसीने वाली बात मैं करूंगा। अब सर ये मेरे से बेहतर आप किसी भी डॉक्टर या किसी के पास भी जाएंगे, जब इंसान की डेथ हो जाती है ना, तो उसका खून और पसीना या खून और पानी जो है ना वापस में मिक्स हो जाता है। हुँ, ठीक है, तो हुँ, वो अब आपने उसको किस एंगल में लिया कि वो हाँ जब जी। उसने भाला मारा, वो भाला बेसिकली मारा गया था कि उसमें चेक करें कि क्या अंदर से निकल रहा है, कि यीशु आगे से कोई रिस्पांस करता है, नहीं, कि वहाँ यीशु लफ्ज़, कहता है कि मुझे क्यों वहाँ पसीने का जी लफ्ज़ है, वहाँ जी पसीने का लफ्ज़ तो खून नहीं और है, वहाँ पानी, तो, सॉरी, हाँ, खून और खून और पानी। पानी, हाँ जी, खून और पानी अच्छा, जी बेहतर है। खून पतला, देखिए पानी खून का मतलब होता है पतला खून। जब एक जी जी छोटी-सी मिसाल देता हूँ, कभी आपने जानवर को कटते हुए देखा है और से? जी 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 मिसाल जी के तौर पे बकरे को जब ज़बह करते हैं, तो उसका जब खून जी निकल रहा होता है, वो जब तक निकल रहा होता है, जब तक उसका दिल पंप कर रहा होता है, और उसके जी फ़ौरन बाद क्या होता है? जब दिल बंद होता है तो खून क्या गाढ़ा होता है? जाता है। नहीं, जी जी वो जम जाता खून है। गाढ़ा जाता है। जी इतना गाढ़ा होता जी है कि जम जाता है, हाँ जी। बहने वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है। ठीक है? सर आप वहाँ जब अल्फा पूरी जी जी आप वहाँ आप जब अल्फाज पढ़े पूरी ना, जी खून और मैंने पानी पढ़ा हुआ बहता है रहा। सर। हाँ जी, अभी हाँ बल्कि, खून और पानी बहता हाँ, रहा। ये तो आप वहाँ पसीना नहीं लिखा हुआ, ये आपने ना सर पतला मेरी खून बात दिखा है सुने, पानी की तरह। ये जब आप दुआ करके पूरी
हाँ, इंजील को जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, हाँ, हाँ, तो जब आप कोई जीसस जीसस मूवी बहुत सी गोरों ने बनाई भी है, वो आप में उसमें बिल्कुल क्लैरिटी, वो यीशु को कैसे लेके गए, यीशु को एक कम 30 कोड़े मारे गए, खून तो बड़ी देर से जारी था यीशु हाँ, मसीह हाँ। का, ठीक है। नहीं, यीशु वो को तो कांटों देखे, का ताज, खून तो इसलिए जारी हाँ, था कि दिल पंप कर रहा था, ये आप मान गए ठीक है, कि खून तो काफी देर हाँ से जी, जारी था। ठीक ठीक है है। ना? तो वो बस उन्होंने यही उसी मैं घड़ी बताना चेक चाह रहा हूँ, किया ना, वो यही मैं तीसरा बताना चाह पहर आ गया था ना। मैं आपकी वो उन्होंने ये नहीं कि कोई यीशु मसीह बड़ी देर से लटके हुए थे, वो यीशु को लेके ही तीसरे पहर लेके गए थे वहां पे। और हाँ जी, हाँ जी, उनका हाँ, दस्तूर था कि अंधेरा होने से पहले पहले उस हाँ लाश जी। को उतार लिया जाता है। एक मिनट सर, नहीं, नहीं, लाश को, ऐसा नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि उसमें टाइम लगता था। हाँ, वो टाइम उनको ऑलरेडी वो यीशु को लेट हो गए थे। जब यीशु को वो सलीब देने के लिए गए हैं, तो वो हाँ, आखिरी तीसरा पहर शुरू हो गया था, तीसरा हाँ, पहर। तो वो आगे आपने खुद बताया कि आगे सब्बत का दिन उनके उनके हाँ पास जी, हाँ टाइम जी। बहुत शॉर्ट था। हाँ, ये उन्होंने, वजह है, हाँ ये जी, बिल्कुल, टाइम बहुत बिल्कुल। शॉर्ट था, तो मैं मान रहा उनको हूँ यही जल्दी वजह उतारा मैंने था, भी बताई है इसलिए, हाँ, कि सबकी इसलिए तैयारियां उन्होंने शुरू हो गई जल्दी, थी। जी, जी, हाँ, इसलिए उन्होंने जल्दी भाला मार के बिल्कुल, देखा। बिल्कुल, वो अच्छा, जल्दी उनको, फिर आपने कहा जल्दी कि वो सजा कंप्लीट करना मैं, चाहता। हाँ, और दूसरी बात आपने फिर आगे वो की कि वो खुशबू और मसाला पसली में लगा दिया गया था कि वो खून बंद हो जाए, हाँ, वो बेसिकली यहूदियों का दस्तूर है, पुराने अहदनामे में भी आपको ये मिलेगा। फिर जितनी भी इस तरह की जो यहूदी कल्चर के मुताबिक जो भी अपना उनकी जो लाश होती थी, हम्म, उसको वो ये सारी खुशबू वगैरह मसाला जात लगा के उसको हम्म, रखते थे कब्र के अंदर। हाँ आपने जी, देखा होगा कि मरियम मगदलीनी और मरियम जो थी, यीशु की माँ जो थी, वो तीसरे दिन कब्र पे दोबारा वो जा रही थी लगाने के लिए, और अपने दिल ही दिल में ये सोच थी कि उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। हम्म। उस पत्थर को क्योंकि वो दोबारा उनका एक ये ट्रेडिशन था कि ज्यूज में वो कब्र वो लाश को मसाला लगाते थे, ठीक है। अच्छा, जरा वहां से पढ़िएगा इंजील, कि क्योंकि मेरे पास कहाँ, ऐसा इंजील नहीं है, वरना मैं आपको पढ़ के सुनाता। वहां से पढ़िएगा जिस टाइम ये मरियम मगदलीनी अलग सुबह जाती है, वहां से पढ़े। इसमें से निकालना। अब वो कहाँ जाती है, क्या होता है, वो जरा वो हिस्सा निकाल ले। ठीक है, वो उतनी देर निकालता है, मैं आपको हाँ, वो बताता हूँ, निकाल ठीक ले, है। उसमें वो और लिखा हुआ ये है ना कि यीशु इसीलिए, नासरी वहां नहीं है, ये अल्फाज हाँ, होंगे वहां वहां पे। पे नहीं है, हाँ, हाँ, वहां पे वो नहीं जरा है, मैं वो वो आयत निकाले। यह हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यहाँ से पढ़े बस जी, जी। वो शम जी, हाँ, हटा हुआ देखा। हाँ, पढ़ते जाए। आगे पढ़ो, हाँ पढ़े। जी। बस वो शमौन पतरस और उसके शागिर्द उसे दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था, हम्म, दौड़ी हुई गई और उससे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें हाँ, मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। बस हाँ, पतरस और दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस उसे आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की कि सूती कपड़ा पड़े हुए देखे, मगर मगर अंदर ना गया। वहां यीशु नहीं थे, शमौन कपड़ा पतरस, था। हाँ, कपड़ा था, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, कपड़ा वहां पड़ा हाँ हुआ जी, था, लेकिन हाँ, यीशु कपड़ा वहां वहां नहीं पड़ा थे। हुआ अच्छा, था, मैंने जो यीशु वहां नहीं शौहर का था। लफ्ज़ इस्तेमाल अभी किया, आप सुन किसी लें। ने हाँ अभी जी। किसी ने अब यीशु को उठा के अगर लेके जाना, तो कपड़ा उधर ही छोड़ नहीं, नहीं, जाना। सुन लेना, आप जी, सुन लें, बात क्लियर, अब क्लियर हो जी, जाएगी। हैं? क्योंकि हाँ दूसरा जी, टुकड़ा जो है ना, कि आपने खुद पढ़ दिया। असल में वो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मरियम मगदलीनी पतरस की बीवी, जो कहा था मैंने, अभी आपने पढ़ा कि वो पतरस के पास जाती है और साथ में दूसरे शागिर्द। ठीक है, और अलग जी, जी, सुबह की बात हो रही है। जी, मेरा जी, कयास जो था ना, वो ये था। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक। हाँ, हाँ, ठीक नहीं, है। नहीं, आप डिटेल से हाँ, पढ़ेंगे ना, तो आपको अब पता चल जाएगा। वो हाँ सारे जी, शागिर्द थे, वो मुझे उस पे वो सारे वो मुझे उस शागिर्द, पे कोई एतराज नहीं है, वो हाँ हमारा जी, मसला ही नहीं है ना। अभी जी, जी, सवाल हमारा जो उठ रहा था ना वहां पर, वो ये कि अभी जी, आपने जी, पढ़ा कि जब वो वहां पर वो मरियम मगदलीनी जाती है, ठीक है, जी, तो वो पत्थर हटा हुआ होता है, जिसको ढकना कह लें जी, हम। ठीक है, वो जी, हटा जी, हुआ होता है। और वहाँ यीशु नहीं होते, बल्कि वहाँ वो कफन, जिसमें कफन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर वो कफन आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ठीक है, जी, जिसमें लिपटा था उनको। ठीक है ना? अब वो वहीं पर पड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये मेरा कयास है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इंजील में लिखा हुआ। ये मेरा कयास है कि वहां पर यीशु को जो है यूहन्ना ले गया,
मेरा अपना कयास है ये। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, अभी आगे अगर पढ़ते ना, सुन तो ले, अगर आगे अब अगर मेरी बात पढ़ते। सुन लेना पूरा। जी, कोई यूहन्ना भी ले ले गया, गया, अभी आपने कहा जाती। नहीं पता कौन ले गया, मगर मैं नहीं, अपना नहीं, कयास बता मैंने रहा हूँ। अभी आपने मैंने कहा ना कि आप कौन मैं ले कह गया। रहा हूँ कि अगर यीशु को कोई लेके जाता तो कफन तो नहीं वहां पे छोड़ के जा सकता था ना। सुन तो लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा जी, इसी बुनियाद पर तो मैं कयास कर रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा ये वाला भी पढ़ ले। अच्छा, इस ये पढ़ने के बाद जो मेरा कयास बनता है वो ये है कि अब वो क्यों बनता है वो वजह भी बताता हूँ। मेरा जी, जी, कयास ये बनता है कि उनको जो है वो वहां पर यूहन्ना ले गया, क्योंकि बाप जो है जी, यूहन्ना है। यूहन्ना कौन है? अलिशबा का बेटा। ठीक है। और मेरा ख्याल है यूहन्ना जो है वो 6 महीने का उम्र में भी फर्क है, यसू नहीं, का नहीं। और यूहन्ना का आपको फर्क जो है। आपको ना, नहीं, 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 अब आपको और ये थोड़ी रिलेटिव क्या? कंफ्यूजन हो रही है। मैं एक इधर मिनट। इधर इधर मैं इधर ही आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये जिस यूहन्ना ने ये चैप्टर लिखा है, ये यूहन्ना की जो अंजील है, ये जकरिया का बेटा जो आप कह रहे हैं अलिशबा, ये वो नहीं है। अच्छा जी, ये अच्छा नहीं, चले नहीं, कोई और है, बल यूहन्ना नहीं, वो नहीं, भी एक है मिनट, ना। मैं अब आपको मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूं ना। चल, सर अब इसका देखें ना, रेफरेंस मुझे बात भेज ये है ना दीजिएगा आप, कि मैं कि मैं अगर आप कह आपको रहे हैं ना बता रहा कि हूँ ये ना। वो नहीं है। अब तो बात अब बात है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं हाँ आपको बताता हूँ। सर अब असल में मसला ये ना कि हमें देखें, कुरान मजीद में 8 से 10 जगह पे लिखा हाँ हुआ मिलता है कि तौरात, ज़बूर, अंजील जो है वो रोशनी है, वो नसीहत है, वो उस पे उसको पढ़ें। और अगर आपको कोई शोबा हो तो आप पहले वाली किताबों से कंसल्ट करें। ठीक हाँ है। जी। अब सर क्या होता है कि आप जो इस्लामिक आलिम हैं, ये हाँ। पढ़ते हैं बुक सिर्फ उसमें से बीच बीच में से। नहीं जी, अब बीच में से ये नहीं पढ़ता जो मैं जी, लोका, मरकज, मती और यूहन्ना, यही 4 इंजील, जी, पांचवी कोई ठीक है। है? अच्छा, अब ये वो जो यूहन्ना जिसका हाँ जी। जिक्र कुरान मजीद में हजरत यही अलैहिस्सलाम है, हाँ उनको उनको तो वो जो था ना उस टाइम का बादशाह, जो उस हाँ। टाइम का जो सरदार था, वो उसने उसका सर कलम कर दिया था। पानी से बपतिस्मा किसने दिया था यीशु को? पानी से पानी से बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया था। हाँ, उसके बाद उसको पकड़ के ये ले गए कौन सा थे। यूहन्ना था? उसके ये यूहन्ना दूसरा, ये अच्छा। यूहन्ना यीशु का शागिर्द, ये यूहन्ना और है। वो जो यूहन्ना जिसकी अच्छा, ये आप आ, कहना चाह रहे हैं ये शागिर्द है? हाँ, ये मैं मान यूहन्ना लेता हूँ, और मैं है। मान लेता हूँ, हाँ, मैं मान ठीक हो लेता गया। हूँ। 12 12 चलो, ये भी शागिर्द एक थे मैंने इनके। आपको। जी, 12 जी। हवारी थे ना, हम हवारी कहते हैं, आप शागिर्द कहते हैं, हाँ, हाँ, ये देखें, है ये ना? भी मैंने आप जैसे आपको मैं साथ साथ क्लियर भी करता रहा और आपकी नॉलेज में इजाफा भी होता जा रहा है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब आगे आपने कहा ईसाई। अभी हमें जो है वो हमारे लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है वो मसीही का होता है। मसीही। मसीही, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये मैं माजरत हाँ, चाहूंगा फिर, अगर आपको उससे तकलीफ होती है तो मैं मसीही कह देता हूँ। हाँ जी, असल में हम जो है ना, ईसाई अगर हम कहते हैं तो इस सेंस में कहते हैं, वैसे ईसाई तो फिर मैं भी हूँ, ईसा को तो मैं भी मानता हूँ। मुस्लिम भी ईसाई को मानते हैं। ठीक है, ईसा अलैहि सलाम को जी, मानते हैं मुस्लिम भी। तो मैंने उस सेंस में अगर जैसे ईसा से ईसाई कह दिया। अच्छा, क्योंकि बाद अल्फाज जो है ना वो मतलब मफरूजे पे निकल पड़ते हैं, कि एक फर्ज जी, कर लिया जी, कि जो ये ईसा के मानने वाले तो ईसाई हो गए, हम इस सेंस में ईसाई कहते हैं। ठीक है। आप वो मसीही कहते हैं। ठीक है। आप मसीहा के मानने वाले, आप इस तरह मानते हैं कि मसीहा के मानने हाँ, वाले। मसीह, जी जी, मसीही हो गए। ईसा अल मसीह। ठीक हो और गया। हाँ जी, तो तो सर ये वो उसमें हाँ। उसमें ये कुछ चीजें थी आपकी वीडियो में, हाँ तो जी। मैंने कहा चले आपसे। तो नहीं जी, बहुत आपने अच्छा सर किया अपना आपने। कोई मुझे आपने अपना बुरा तारुफ नहीं नहीं लगा, मुझे करवाया। खुशी हुई। मुझे नहीं, खुशी मुझे हुई भी। कि किसी ने आके डिस्कस तो की मुझसे। हाँ जी। और इसमें कोई आप सी मेरे बात ख्याल है नहीं कराची के हैं, आप कराची के हैं। है। नहीं, मैं कभी था कराची में, अब नहीं हूँ। बल इससे खैर आप हमें किधर क्या होते हैं? लेना देना कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ या कहाँ अच्छा, रहता हूँ। ठीक। असल मकसद तो हमारा ये है कि हमारी एक दूसरे की जो बात है वो अहम है, हाँ जी, क्योंकि ठीक हो इंसान गया। जगह तो चेंज कर सकता है। जी, जी। अब बात ये है, अब मैंने आपको मैं तो सर आपको यही कहूँगा कि आपके माशाल्लाह बड़ा आपका नॉलेज है, मैं वीडियोज़ वगैरह आपकी सुनता हूँ, ठीक है? हम्म। तो आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप तौरात, ज़बूर और इंजील अगर आप कहेंगे, तो मैं आपके एड्रेस पे पार्सल भिजवा दूँगा। नहीं, वो मेरे पास है, आपके नॉलेज। मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक क्योंकि ठीक है, देखिए मेरे पास ठीक किताबें, है, मेरी अपनी लाइब्रेरी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं मुताल्ला ठीक हो करता गया। हूँ लेकिन सर मेरे मैंने आपको पास। बता दिया ना, अभी अभी वो यूहन्ना और था, बपतिस्मा हाँ। देने वाला है, ये यूहन्ना वाला। वो आप अंजील अच्छा। पढ़ेंगे, उस यूहन्ना को तो स्टार्टिंग में ही उसके
कलम उतार दी थी। हाँ उसने जी, ये जो सरदार थे ना उस टाइम, वो उस एरिया के जो हेरोदीस वगैरह जो थे, उसकी एक भाई की डेथ हो गई थी और उसने हाँ अपनी जी। भाभी के साथ शादी कर ली थी। तो यूहन्ना ने कहा था कि ये गलत किया तूने। तो फिर उसकी बेटी ने कहा था कि मुझे इस यूहन्ना का सर चाहिए। तो वो थाल में लेकर उसने मंगवा लिया था। ठीक अच्छा है? मान लीजिए, तो अब एक तो आकाश मसला ये है कि मैंने इंजील पढ़ी थी आज से कोई मेरे ख्याल है 40 साल पहले, जी, लेकिन जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ा इतना अभी भी है मेरा। हालाँकि मैं जी, 60 जी, क्रॉस कर गया हूँ, लेकिन हाफ़िज़ा इतना है अभी भी कि बाब वगैरह कुछ थोड़ा बहुत मेरे ज़हन में, और जो भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरे हाथ में इंजील नहीं थी, आपने देखा होगा कि अगर बहुत सारी और चीज़ें मैं भी आपको कहता हूँ ज़रा ये पढ़ के सुना दें कि ये कहाँ है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप वो जब यीशु का वो जो बयान था आखिरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे बनी इस्राइल की कुछ गुमशुदा भेड़ें जिन तक पहुँचना है, ठीक ठीक है? है। वो ज़रा मुझे हवाला अभी बता दें, अब कहाँ पर है? आप ज़बानी बता सकेंगे कहाँ है? नहीं, ज़ुबानी तो मैं नहीं अभी मुझे याद होगा हाँ, किस तो जगह, लेकिन यही मैं मुझे पता बताना है चाह उसका। रहा हूँ हाँ, हाँ। कि इस हवाले से अगर मैंने आपको बाब नंबर 19 का, उसमें तोड़ना और काटने का फ़र्क, छोटा-मोटा फ़र्क तो होता ही है। अगर एक चीज़ नहीं, ज़बानी, लेकिन वो था, लेकिन हाँ, उसमें देखें, मैंने आपका हाँ, ये यूहन्ना का क्लियर कर दिया, मैंने आपको हाँ, कब्र का क्लियर कर दिया, हाँ जी, मरियम मगदलीनी का कब्र कर दिया, यीशु किधर गया ये कब्र, ये क्लियर कर दिया, और यीशु हाँ, को सलीब पर मौत हुई। ठीक है? हाँ, ये खून और पानी वाली जो बात है, वो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि यीशु का खून और पानी वो इसलिए कि वो आपने ऑलरेडी खुद बताया कि वो सब्बत का दिन था और वो जल्दी-जल्दी चाह रहे थे कि हाँ, उसको जी, जी, हम जी, इस मैंने ये, मामले को क्लियर करें। अच्छा मैंने भी ये अब सर वहाँ मैं यही कहा अब है सर मेरी अब सर कि मेरी वो तरफ से जल्दी के 1-2 चक्कर में हुआ सवाल हैं। था, ये कोई कानून नहीं था उनका कि अब टाँगें सर मेरी तोड़नी तरफ ही है। से अब मैं सर आपसे मेरी यही तरफ पूछना से चाह रहा था कि देखिए, अगर कानून होता ना, तो कहीं न कहीं इंजील में लिखा होता कि ये उनका कानून था। ये तो रीज़न जी, था, जी। वजह क्या थी, क्योंकि सबकी नहीं, नहीं, तैयारियाँ हो रही थी। कानून कानून मैंने ये नहीं कहा, वो रोमी हुकूमत का, वो नहीं, रोमी वो जो तो ज़ालिम हुकूमत लोग थे, थी वो तो आग उनके में भी जला अपने। देते थे। हाँ, हाँ, वो वो तो उनके आग में, अपने अपना। वो अब ये अपने तो वो तो अभी कानून चेंज होते थे उनके, जी, जी। वो पैटर्न नहीं और था उनका। यीशु मसीह के जो 12 हवारी थे, उन 12 में से सिर्फ एक को तबई मौत आई थी, हाँ बाकी जी। सब के सब को सलीब पे लटकाया गया था। हाँ। किसी को उल्टी स्लीप दी गई थी, किसी को सीधी स्लीप दी गई थी, किसी को हाँ, वो तलवार से चीर बाद में पैरों चीर का दिया वो गया होता था। था, खड़े होने का हाँ बाद जी। में नहीं होता था। ये तो उनके वो उस पे होता था कि किस कैटेगरी की सज़ा देनी है। ये तो उनके देखो अपने बनाए सर, हुए कानून थे। सर जैसे आपसे इनको बात कांटों का करके ताज बड़ा भी अच्छा पहनाया लगा। था। जी, जी। वो असल मैंने में, कहा आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। और अच्छा। मैं, क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो मसीही बिरादरी से है, और मैं बल्कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम किया भी था जी, जी। कि मसीही बिरादरी के साथ जो गलत किया, उस पे मैंने ऐतराज़ भी उठाया था, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अमन, सर अगर ये अपने आप को बाइबल में ईमान लिखा वाले हुआ है, कहते हैं। ये हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे मेरे साथ इन्होंने इस तरह का सलूक किया, मुझे मार दिया गया। तो मसीह जो थे वो कह के गए थे कि हमें भी दुख सहना हमारे लिए ज़रूर है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन ये बाइबल की बातें हैं जो पूरी हो रही हैं कि हमें दुख सहना जो है वो ज़रूर है, अगर हमने मसीह को अच्छा मानना है। वकास, क्या ये मुमकिन है कि हम दोबारा भी पॉडकास्ट कर लें? क्योंकि ऐसे जी, जी, अगर जी, अच्छी जी, बात है, जी, आपने जिस तरह, क्योंकि आपने कहा मुझे खुशी हुई, ठीक है, मुझसे जी, जी, बात करके तो मुझे भी खुशी हुई, और ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं फ़ैनेटिक नहीं हूँ, किसी चीज़ मामले में बहुत ज़्यादा जी सर, फ़ैनेटिक होते हैं ना। आपने मेरे प्रोग्राम्स जी, जी, अक्सर देखे होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे मैं इख्तिलाफ़ात निकाल रहा होता हूँ। इवन ठीक मौलवियों हो पे गया, भी इख्तिलाफ़ात उठा रहा होता हूँ मैं, कि वो इस तरह कहते हैं सही कह जबकि रहे इस तरह नहीं है, ठीक है? तो मैं शिद्दत पसंद नहीं हूँ, और अगर आपने कोई बात की, अब ये और बात है कि कुछ चीज़ों में हम मुत्तफ़िक हुए, और कुछ में हो सकता है कि थोड़ी-सी अटकन अभी बाकी है, लेकिन वो हैं। हाँ इतनी जी। वो नहीं है कि समझ से बाहर हो, जैसे टाँगें तोड़ना और काटना, ठीक है? मैंने अगर काटना कह दिया, तो मेरे ज़हन में नहीं ये सर, था कि वो, बेसिकली हाँ, देखें हमारा जो मेरा जो मतलब क्रिश्चियनिटी का जो बिलीव है, हमारा यही ईमान है कि यीशु मसीह जो थे, उनकी सलीब के ऊपर मौत वाक़या हुई, और इसकी पेशन गोई पुराने ऐहदनामों में मैं आपको भी सेंड भी कर दूँगा, मेल कर दूँगा, हवाले शेयर कर दूँगा
कि हमारा ये ईमान है, हमारा ईमान इस चीज़ तब पूरा होता है कि जब कि हम इस चीज़ को माने कि यीशु मसीह नासरी सलीब अच्छा। पर उन्होंने अपनी जान दी और वो वो एक मुझे एक पता है कि वो बेऐब तीसरे दिन बर्रे के झूठ है। तौर पर। वो आप अकीदा मुझे हाँ जी, बतौर अकीदा मैं बता हाँ सकता जी, हूँ। वो बेऐब तो मैं भी बर्रे बता के दूँगा तौर पर। आपको। आपका जी, जी, अकीदा मैं ठीक है? बताता हूँ। आपका तो अकीदा बस ये है। बस हमारा बस हाँ। हमारा और आपका बस यहाँ से ही तो फिर वो 2 रुख बन जाते हैं, ठीक है? तो इस पे चलें हम इस पे ज़्यादा बहस नहीं करते, हाँ, कोई क्योंकि फिर अगर हम करेंगे तो फिर दोबारा आपसे बातचीत नहीं हो बिल्कुल, सकेगी, बिल्कुल तो इसलिए मौज़ू हम जो चेंज है करके वो भी कर इस पे लेंगे। और हाँ कोई जी, ज़रूरी नहीं जी, है जी, कि हम मतलब यानी इसी मौज़ू को ले चलें, किसी और मौज़ू पे भी बात कर सकते जी, हैं हम। जी, जी, अच्छा, अब एक ठीक हो एक ये है कि जैसे ये आपकी जो लूका, मरकुस, मत्ती 3 इंजील ये और जी, एक जो जी, है यूहन्ना। ये जो बाब जी, है यूहन्ना का, ये वाला हवाला मेरा नहीं ख़्याल है, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने इंजील पढ़ी है या नहीं पढ़ी। मेरा नहीं ख़्याल जी, कि जी। ये वाला चैप्टर कहीं और भी मिलेगा। ये तीसरे दिन जी उठने नहीं वाला सर तो आपको मिलेगा, सब जगह मिल जाएगा। हाँ, मिलेगा ये, हवाला मिलेंगे ये। आप ये अंजील हवाला को मुझे आप सेंड कीजिएगा। लूका मैं नहीं, अगर आपको अगर आप आप बता लूका सकते की हैं। जो अंजील है, नहीं, नहीं, लूका की अंजील यूहन्ना पढ़े के ना? अलावा हाँ, यूहन्ना के मिलेंगे। अलावा जी, जी। जैसे लूका में तो ज़िक्र नहीं है ये। ती लूका सबसे तीसरे दिन जी डिटेल्ड में उठना तो ज़िक्र है, है ना। मैं इसका नहीं कह रहा। जी, मैं इसका कह जी, रहा जी। हूँ जो भाला मारा था और जो वो खून और पानी निकला, ये वाक़ये की बात कर रहा ठीक हूँ है। कि बाकी 3 जगह नहीं है। अच्छा अगर है तो आप मैं मुझे वो भी हाँ, चेक कर लूँगा। वो आप चेक कर लेंगे, हाँ, मेरे चेक इल्म कर में तो लूँगा। ये है कि नहीं है। ठीक है, चेक कर लूँगा। क्योंकि सर देखिए अंजील ऐसे नहीं था कि इन चारों शागिर्दों ने आपस में बैठ के और एक-दूसरे के साथ सही कह रहे हैं आप। डिस्कशन करके और कहा कि ये मैं इस तरह लिखता हूँ, तू वह ये सर चारों शागिर्द जो थे, ये वो खिदमत के लिए फैल गए थे। हुँ। चारों शागिर्द जो है वो फ़र्क-फ़र्क जगह पे चले गए थे। नहीं, मैं बता सकता हूँ, मैं समझता हूँ आपकी बात। तौरात, ज़बूर जी, जी। तौरात, ज़बूर और अंजील जो है वो 1600 साल में लिखी गई और हाँ जी, 40 लोगों के हाथ से इसकी लिखाई हुई। हाँ जी। उसमें डॉक्टर भी है। लूका जो था वो तबीब था, पेशे के लिहाज़ से। हाँ, लूका जैसे जो था मत्ती जो वो वो तबीब चुंगी था, वाला था। डॉक्टर था। इस हाँ, मत्ती मत्ती जो था महसूल लेता था। एक पढ़ा-लिखा हाँ, मत्ती जो था वो आज का कह लें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अच्छा। मत्ती। हाँ, आज के जी, दौरान कैसे वैसे वो महसूल लेता मत्ती था, को आप जो आज इंजील में का लिखा हुआ है। महसूल लेता था और वो रोमी हुकूमत का पूरा हिसाब-किताब रखता हाँ था, जी, हाँ जी। मत्ती जो था, ठीक है? पतरस जो था पतरस जो था पतरस जो था एक मछेरा था। हुँ, तो इस अंजील को नबी ने भी लिखा, मछेरे ने भी लिखा, इसको डॉक्टर ने भी लिखा, ठीक है? और हुँ। मुख्तलिफ लोगों ने ये अंजील जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के लिए लिखी गई। ये अंजील जो है पूरी इंसानियत के लिए लिखी गई, ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं लिखी गई, ये आपके हुँ, लिए हुँ। भी लिखी गई, ठीक नहीं है? ख़ैर आपने मुझे ये बात और अच्छी क्लियर कर जो दी कोई कि एक वक़्त में नहीं जी, लिखी गई तो इसलिए थोड़ा फ़र्क हो सकता है। क्योंकि मेरा अपना ख़्याल था ये, नहीं, कि नहीं इतने अरसे से मैंने पढ़ी हाँ, नहीं है, देखिए ये लेकिन फिर ऐसा भी नहीं मैं हुआ आपको जो कि मत्ती हाँ जी। हाँ जी, जी, जी। तो मैं इसलिए जी, कह जी, रहा ये हूँ ऐसा आपको, नहीं मैं हुआ कि मान गया, मत्ती और मैं यूहन्ना समझ गया। और लूका वो साथ कट्ठे बैठ मे गए बी कि कमरे दौर भी में अलग-अलग और हो। लिखने हो शुरू सकता हो है गए, दौर भी नहीं, अलग हो। हर एक ने अपने जी, हर एक ने अपने अब मत्ती जो था, मत्ती पढ़ा-लिखा इंसान था, उसने हाँ अपनी जी। सोच के मुताबिक हाँ, लिखी, ज़ाहिर है मछेरे ठीक है? लिखेगा तो वो कुछ पतरस और जो था वो एक हाँ जी, उसने और लूका जो था समझ वो गया, एक वो डॉक्टर अपने-अपने था, कयास उसने हाँ, अपनी अपने कयास से अपने-अपने लिखे। क़ियास से लिखी गई। तो इसलिए मैं आपसे अंजीलें ये अंजीलें याद दहानी के लिए याद दहानी के लिए कह रहा था हुँ, कि ये हुँ। वाक़या मुझे उस वक़्त जो मैंने पढ़ी है, मुझे याद है मैंने मुकम्मल पढ़ी है, ठीक है? अगर आपको मिल जाए तो आप जी, मुझे जी। भेज दें, कि जो जो भाला मैं मारने कर का दूँगा खून और आपको, पानी सेंड का कर जो है कहीं और नहीं मिला मुझे। अगर आपको अभी जी, याद है जी। तो अभी पढ़ दें। मैं कर दूँगा सेंड। हाँ जी, नहीं, क्योंकि अभी नहीं मैं मुझे इस टाइम मैं आपको ढूँढना पड़ेगा निकाल के वक़्त। तो आपको मैं हाँ, जिस हाँ, तरह मैं अगर आप आपको कुरान का कहते थे कि मैं बेसिकली जी, कुरान का स्टूडेंट हूँ। मैं खुद भी जी, अपने जी, आप को आलिम नहीं कहता हूँ, मैं कुरान का स्टूडेंट ही कहता हूँ। क्योंकि ये ठीक एक हो। गुरूर वाली बात होती है कि अगर हम कोई ये दावा कर दे कि मैं आलिम हूँ, तो उसका मतलब वो आलिम नहीं है। क्योंकि इल्म तो एक ऐसे समंदर ही, है, इल्म तो एक समंदर सही है। कह रहे हैं। ठीक है, मैं जिस तरह आपको अभी कह रहा हूँ कि आपको वक़्त चाहिए होगा उसके लिए भी ढूँढने में, पढ़ने में। कि बहुत सारी बातें ऐसी मुझे अभी भी जो है ना ढूँढना पड़ता है। हालाँकि बूढ़ा हो गया हूँ पढ़ते-पढ़ते, लेकिन अभी भी मुझे पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आलिम का सही दावा तो कह रहे कोई हैं। भी नहीं कर सकता कि उसका इल्म मुकम्मल हो गया है। इल्म में गलतियाँ हो सकती हैं और उसका बेहतरीन हल होता है कि बंदा रुजू कर ले। जैसे आपने कहा ऐसे मैंने ही है। रुजू कर लिया। मैंने मान लिया हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो तोड़ने जी, का जी, और ट काटने का फ़र्क होता है।
क्योंकि ज़ाहिर है अब आप एक चीज़ काट के अलग कर देंगे तो उससे खून बहेगा, हाँ और जी। तोड़ेंगे तो खून अंदर ही रहेगा। तो ये फ़र्क हो सकता है, इसलिए मैंने रुजू कर लिया, मैंने कहा मान लिया आपकी बात, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जी, चलिए जी। बहरहाल अगर ये हो तो मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरा अपना जी, जी, वो मैं है। ज़रूर भिजवाऊँगा। हाँ, मेरा अपना कयास है ये कि क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ पढ़े हुए, मैंने रिवीज़न नहीं की, लेकिन इतना मुझे याद है कि मुझे नहीं मिला था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहूँगा दोबारा चलिए सर कि आप हाँ, मैं दोबारा आप कुरान के साथ आप मवाज़ना भी दोबारा करता जब रहा हूँ। इसको हाँ, सर जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे हाँ जी। दोबारा तो रियायत हुआ तो फिर आपको पता चलेगा कि कुर्बानी जो है, जो जी। हज़रत इब्राहीम ने जो किया था, जो बछड़ा किया था जो ज़बह किया था, कि वो कहाँ से आया था वो बर्रा जो है, ठीक है? वो मैंने पढ़ा है, और उसको आप उसकी छोड़ दो, एक लंबी फिर अलग हाँ, मौज़ू हो एक जाएगा। चीज़ वो फिर हाँ, नहीं, मौज़ू नहीं अलग, वैसे उसको ये और भी वो टॉपिक टॉपिक नहीं वाइज़ है, कर लेंगे हम, वो टॉपिक वाइज़ ले टॉपिक नहीं चलेंगे है। उसको। फिर हाँ, खतने का पता चलेगा आपको, हाँ। ठीक है? नहीं वो खतने का फिर बड़ा अच्छा लगा कॉन्सेप्ट मुझे। आएगा आपस में। मुझे आपसे मिलके यकीन करें हाँ बड़ी जी, खुशी भी ठीक हुई है है, सर। और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये मतलब मज़ाकरात कह लें, हम कोई मनाज़रा नहीं कर रहे, ठीक है? मिज़ाजन जी, मुझे जी। आप भी अच्छे आदमी मालूम होते हो, तो यानी एक होता है ना, कुछ लोग झगड़ेलू होते हैं, कि जी, घुसीले जी। होते हैं कि नहीं जी फलाना कर दिया, तो मुझे इतनी देर में एक दफ़ा भी महसूस नहीं हुआ कि आप में कोई इस तरह की शिद्दत वाली बात है। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि दोबारा बहुत-बहुत भी अगर आप शुक्रिया। मिलेंगे मुझे खुशी होगी। ठीक है। ओके सर। चलिए ख़ास अपना ख़्याल बहुत-बहुत रखिएगा, शुक्रिया। थैंक यू। दुआओं में याद बहुत-बहुत रखिएगा। शुक्रिया।